श्री राधे राधे। भक्तों, अपनों से ही बात करने में आनंद आता है और जहाँ अपनापन नहीं होगा वहाँ बात में रस नहीं आता और अधिक बात करना भी मुश्किल होता है। वहाँ तो टालने वाली मुद्रा रहती है, मनस्थिति रहती है कि कहाँ से आ गए, क्यों बात करें इनसे, कैसे भी टल जाएं, हटा दें, हट जाएं। और जहाँ अपनापन होगा अर्थात प्रेम होगा, वहाँ वार्तालाप में रस उत्पन्न होता है और जो कभी बात नहीं करता है वो भी बात करने लग जाता है अपनेपन और प्रेम के कारण। ये बात केवल संसार में नहीं है, ये भगवान के क्षेत्राधिकार में भी है, अर्थात भक्त और भगवान के बीच में भी है। भगवान जहाँ अपने भक्त के ऊपर अपना अधिकार मानते हैं, वहीं भक्त भी अपने भगवान के ऊपर अपना अधिकार मानता है और वो अधिकार, वो निकटता, वो प्रेम बहुत ज्यादा अपनेपन को लिए हुए होता है। इतना ज्यादा अपनापन की बात करने में रस उत्पन्न होता रहता है। कल आप श्रवण कर रहे थे, संत माता संतोष जी के विषय में बता रहा था कि बांके बिहारी जी का दर्शन करके वो बोल पड़ी थी कि तुम तो नीलमणि से भी ज्यादा सुंदर हो। तो अपनी प्रिय सखी के मुख से ऐसी जब प्रशंसा बिहारी जी की हुई तो महाराज उनका भी शब्द सुनाई पड़ गया, नीलमणि, मणि तो पत्थर है। अब ऐसा बोल के हंस दिए प्रभु और उनकी खिलखिलाहट संतोष बहन जी को सुनाई पड़ गई और वो बोल पड़ी, नीलमणि पत्थर जरूर हो सकता है पर नवनीत से भी ज्यादा कोमल है, इसलिए पत्थर ठीक नहीं है कहना, पत्थर कहना ठीक नहीं है। महाराज, जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान को भी बात करने में आनंद आता है। सन 1964 में गर्मी के दिनों की बात है। उषा जी महान भक्ता अपने ठाकुर जी के लिए लाल रंग के वस्त्र बनाई और ये मुलायम सा कपड़ा देवी जी ने दिया था। देवी जी की चरितावली आप सुन चुके हैं। और उन पर उर्मिल राजेश्वरी बहन ने मुकेश का काम किया था। सफेद मुकेश के ये लाल वस्त्र बहुत ही सुंदर बने थे। श्री उषा जी जब भी इन्हें ठाकुर जी को धारण कराती तो बहुत ही मनहर झांकी होती। ठाकुर जी ने वस्त्र बहुत ही मन से पहने। 3-4 साल बाद उषा जी ने वे वस्त्र किसी को देने का मन बना लिया। महाराज, ठाकुर जी अपनी प्रिय संपत्ति, क्योंकि वो कपड़े उनको बहुत अपने लगते थे, प्यारे लगते थे, इसलिए उनकी प्रिय संपत्ति थी, किसी और को देना नहीं चाहते थे। और महाराज कर रही हैं ये सब काम उषा जी, लेकिन ये गोपाल तो शिकायत लेके पहुंचे संतोष बहन के पास और उन्हें दिखाई दिया कि ठाकुर जी हाथ पैर पटक कर खींच भरे स्वर में कह रहे हैं, मेरे सारे वस्त्र दे दिए, मेरे सारे वस्त्र दे दिए। संतोष बहन जी ने आकर के उषा जी को बताया। उषा जी हंस पड़ी। ठाकुर की इस नटखटी पर हंसने लगे और फिर भी उन्होंने वस्त्र दे ही दिए। भक्त भगवान के बीच की ये सरसरार, महाराज, इसका आनंद तो भक्त ही लेते हैं। ठाकुर की प्रियता ही तो इनकी प्रियता थी।
फिर देवी जी से पूछ बैठी, वैसा लाल वस्त्र और है क्या? दूसरा बना दें? ये हाथ पैर पटक के खींच रहा है और संतोष माता से शिकायत किया है, तो वैसा लाल वस्त्र और है क्या आपके पास? देवी जी से पूछा है उषा जी ने। और भक्तों, आपको आश्चर्य होगा कि 4 साल बीत चुके थे जब देवी जी ने कपड़ा दिया था। 4 साल से ठाकुर जी पहन रहे थे उस कपड़े को, इतना प्रिय था उनको। और 4 साल बाद भी देवी जी के पास बिल्कुल वही वस्त्र मिल गया जो उन्होंने पहले दिया था। उन्होंने किसी को देने के लिए रखा था पर भूल गई थी, और इस तरह उषा जी ने बिल्कुल वैसे ही वस्त्र ठाकुर जी के लिए फिर बनाए। इन ठाकुर जी को लाल रंग के वस्त्र बहुत ही भाते हैं। उषा जी के, इन ठाकुर जी और संतोष बहन जी की, इनके प्रति प्रीति के महाराज ऐसे प्रसंग हैं, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, इसलिए लीला करते हैं, बात करते हैं, खेलते कूदते हैं। एक बार श्री महाराज जी घनश्याम जी को साथ लेकर के रात्रि 9, 9:30 बजे, महाराज जी का तात्पर्य आप समझिए बालकृष्ण दास जी महाराज, बालकृष्ण दास जी घनश्याम जी को लेकर के रात में लगभग 9:30 बजे उषा जी के ठाकुर जी के दर्शनार्थ आए। अब मैं आपको उषा जी के चरित्र में ये बात नहीं तो सुना पाया, अब संतोष बहन जी के चरित्र में उषा जी की बातें मैं आपको सुना रहा हूँ। तो जो घनश्याम जी को लेकर के महाराज एक से एक महान भगवत प्रेमी थे ये लोग। बालकृष्ण दास जी पहले तो बड़े छिपे हुए थे, बाद में प्रकट हुए। उषा जी के पास आए ठाकुर जी का दर्शन करने लोग। उषा जी ठाकुर घनश्याम जी से एक पद प्राय सुना करती थी, और उस दिन भी उन्होंने बड़े उमंग से भर करके पद सुना। और पद की सरस पंक्ति जो थी उसकी पुनरावृत्ति करते रहे, और जब पद बार बार प्रेम से गाते थे तो सभी लोग उस विशेष रस में डूबे हुए थे। उषा जी के क्रीड़ा कौतुकी ठाकुर उन्हें स्पर्श सुधा रस में बोरते हुए खिजाते चिढ़ाते साथ साथ गाते रहे, मेरी प्रिया रसिया, मेरी प्रिया रसिया, मेरी प्रिया रसिया। और क्या इस सुखद आश्चर्य कि रात्रि को वहां हो रही इस सरस प्रसंग की साक्षात अनुभूति संतोष बहन जी को अपने घर बैठे बैठे हो रही थी। वो वहां उषा जी के पास नहीं थी, अपने घर थी, लेकिन वहीं से उनको पूरा अनुभव हो रहा। अगले दिन संतोष जी उषा जी के यहाँ आई और उन्हें छेड़ते हुए कह उठी, ठाकुर ने तुम्हारी पोल खोल दी, मैं ही रसिया थोड़े ही हूँ, ये भी तो मेरी रसिकनी है। ऐसा बोल दिया उन्होंने, अर्थात ठाकुर जी ने ऐसा बता दिया। संतोष बहन जी के मुख से ठाकुर जी की रसिकनी सुनते ही उषा जी का मुखमंडल बिल्कुल प्रेम से लाल हो गया। संतोष बहन जी की ठाकुर जी के साथ प्रीति प्रगाढ़ता यहाँ तक देखने को मिली कि यदा कदा ठाकुर जी संतोष जी का वेश महाराज धारण करके कुछ कौतुक कर जाते थे। वो होते थे ठाकुर जी, दिखलाई पड़ते संतोष माता। एक बार उषा जी के पेट के दर्द से बहुत ही बेचैनी हो रही थी, तो उन दिनों वे अनंत प्रेम धाम में रह रही थी। वे चटाई पर लेटी हुई थी, अचानक दरवाजा खुला। संतोष बहन जी ने अंदर प्रवेश किया। इनको इस तरह दर्द से व्याकुल देख पास ही चटाई पर बैठ गई
और स्नेहवश इनके पेट पर हाथ रखा, दर्द ठीक हो गया। उषा जी के दर्द ठीक हो गया कहने पर ही वो आनंद विभोर होकर और हाथ फिराती रही। उषा जी के मन में कुछ शंका सी होने लगी। स्पर्श भी असाधारण पुलकित कर देने वाला था। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो वे हाथ महाराज संतोष जी के नहीं थे। स्वयं श्याम सुंदर ने छद्मवेश धारण किया था। अपना चांचल्य प्रकट करते रहते हैं ऐसे भक्तों के साथ। रसिक शिरोमणि है ना, छद्म शिरोमणि भी हैं। अब तब प्रकट हो गए जब उषा जी ने पहचान लिया कि अरे ये संतोष माता नहीं है, ये संतोष के रूप धारण किए हुए ठाकुर जी आए हुए हैं। और जब उषा जी हंसने लगी कि मैंने पहचान लिया आपको, तब प्रभु प्रकट हो गए। महाराज संतोष माता ठाकुर जी की संलग्नता और ठाकुर जी के सरस कौतुक के अनेक प्रसंगों का कभी कभी वर्णन कर देती थी, आनंद विभोर रहती थी। इन सखियों के बीच में कन्हैया भी लीला करते रहते थे। इनमें संतोष जी और उषा जी के बीच में तो विशेष लीलाएं प्रभु करते रहते थे। वृंदावन धाम में इस प्रकार से माता आनंद प्राप्त कर रही हैं भगवान का। और अब मैं आपको जहाँ इनका जन्म स्थान था वहां की बात थोड़ी सुना रहा हूं। सन 1963 के अंत में संतोष माता की जो माता थी, माँ चानन देवी, वो आ गई थी वृंदावन धाम। और सुपुत्री के भाग्य से इन्हें भी जीवन के अंतिम कुछ समय इस प्रकार से वृंदावन वास की प्राप्ति हो गई थी। संतोष बहन जी ने भी सरला जी के साथ साथ मातृ सेवा का पूरा पूरा लाभ प्राप्त किया। उनकी पल पल की आवश्यकता समझ उनके मन के अनुकूल प्राणपण की सेवा की थी। अब आप समझ लीजिए कि कई बार जो भक्त होते हैं अपने परिवार के लोगों से वैराग्य के कारण बड़े दूर भागते हैं, लेकिन संतोष माता ने ऐसा नहीं किया था। संतोष माता समझती थी कि माँ जो उनकी आई हुई है वो बहुत विवश होकर आई, क्योंकि कोई उसकी सेवा करने वाला था नहीं। इसलिए भगवान की इच्छा समझ करके संतोष ने अपनी माता की खूब आवश्यकता अनुसार मन के अनुकूल प्राणपण की सेवा की। सन 1963 की बसंत पंचमी के बाद तो माँ चानन देवी का स्वास्थ्य बहुत ही चिंताजनक हो गया। उस वक्त तो संतोष जी के लिए मातृ सेवा मानो भगवान की सेवा का स्वरूप बन गई थी। ऐसी सेवा प्रयत्न करने से नहीं हो पाती जल्दी, नहीं प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। पानी में उबाल उबाल करके उनके कपड़े धोती थी, क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते थे। इसे उनके अपने हाथ वो कोहनी तक बाजू गल गए थे महाराज। केवल माँ के तन की सेवा नहीं की, बल्कि दिन रात उन्हें गुरु वाणी सुनाकर आत्मिक तृप्ति भी प्रदान की। भक्तों, उसका कारण ये था कि संतोष की माता जो सिख थी ना, तो उन्होंने गुरु वाणी का ही अभ्यास जीवन भर किया था, इसलिए उससे ही शांति उनको मिलती थी। यही कारण था कि संतोष जी उनको गुरुवाणी सुनाती थी। उनका आखिरी टाइम समझ करके उनको भगवान में लगाए रखती थी। अंततः कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगभग 10 मास इनकी अद्वितीय सेवा स्वीकार कर माँ चानन देवी परलोक सिधार गई। माँ के शरीर शांत होने पर ये जरा भी विचलित नहीं हुई, पूर्ण रूपेण अनासक्ति।
यहाँ तक कि स्मशान में जाकर माँ के शरीर का स्वयं दाह संस्कार किया और फिर भी रोई नहीं थी, शांति से काम करती रही। और मैंने एक दिन थोड़ा सा आपको बताया था कि स्मशान में विद्वान पंडित बलराम पंडित जो थे बहुत विद्वान थे, कर्मकांड में बड़े अच्छे विद्वान थे। वो दाह कर्म आदि करवा रहे थे, तो उनसे चिता के समीप बैठ करके संतोष जी ने कहा था कि पंडित जी गीत गोविंद का कोई पद सुनाइए। अब गीत गोविंद तो सखियों के बीच का कन्हैया के लीला के पद हैं, जयदेव के लिखे हुए। महाराज निर्विकार स्थिति थी संतोष माता की। माँ के शरीर का दाह संस्कार खुद किया अपने हाथ से, और फिर भी मातृ वियोग के दुख से दुखी नहीं हुई थी। ऐसे करुण वातावरण में भी अपने ठाकुर की संलग्न स्थिति में डूबी हुई संतोष बहन जी गीत गोविंद गवाई थी। वहां वो खुद गाया था। पंडित जी तो विस्मय में और इतना आनंद विभोर हुए पंडित जी कि पंडित जी रोने लगे जोर जोर से कि धन्य है संतोष माता कि अपने माँ के शरीर का दाह संस्कार किया, फिर भी गोपाल में गोविंद में ही डूबी हुई है और गीत गोविंद में ही रस ले रही है। माता के वियोग का दुख इसको बिल्कुल नहीं। इतना ज्ञानमयी भक्ति थी उनकी, बहुत ज्ञानी भी थी, बहुत भक्त भी थी। दिन रात सरला जी वो मातृ सेवा में रत रही। संतोष जी, सरला जी भी साथ में। अपने लिए तब भी उतनी कठोरताओं से भरा हुआ था जीवन, ये अपने नियम से चलती थी। दिनचर्या उनकी व्यस्त रहती थी, नाम मात्र को आहार था उनका, निद्रा भी बिल्कुल अल्प समय की होती थी। और महाराज इसी कारण से ज्यादा कड़ाई जो कर दिया था ना अपने नियमों में, तो थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने लगा और उसमें भी इलाज आदि का ध्यान दिया नहीं। अपनी बीमारी में भी कोई दवाई, कोई किसी वैद्य, किसी डॉक्टर से कुछ भी सलाह नहीं लिया, इसलिए बहुत ज्यादा बीमार हो गई। और उनके असहनीय कष्ट से सभी लोग दुखी हो गए, विचलित हो गए। एक बार उन्होंने एक सखी को एक पत्र में लिखा था कि एक सखी ने लिखा था पत्र में कि अभी तक ठीक नहीं है उनका स्वास्थ्य, उनका कष्ट देखा नहीं जाता। हरि अपने जनों को तपा करके जीवों को शिक्षा देते हैं। और संतोष जी से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि शरीर को बहुत कष्ट है, पर इसका कारण है मन की व्यस्तता। दिन में 1-2 बार जब भी मन अन्य किसी विचार से शून्य हो जाता है, तभी करुणामय भगवान जो हैं उनकी ममता का भान होता है। उस समय शरीर को कोई कष्ट नहीं होता। और आगे कहा उन्होंने कि ठाकुर कोई दूर नहीं है, पास ही हैं, नित्य संग है, पर हम अपनी व्यस्तता में उनके सामीप्य का अनुभव कर नहीं पाते। अब आप समझिए, ज्यादा तकलीफ थी, बीमार थी, तब भी उनका मन भगवान में इस प्रकार लगा रहता था कि भगवान की वार्ता करती थी। मन उस क्षणिक सुख में, संसार के सुख में डूब करके विभोर होने लग जाता है। शरीर के दुख सुख का भान जो है, जब भगवान का सुख मिलता तब नहीं रहता है। और संतोष बहन जी को इस बीमारी के दौरान अपनी मृत्यु का आभास हुआ था। लगा कि दिसंबर के किसी भी रविवार को
इनका शरीर छूटना निश्चित है। यह आशंका उन्होंने मनोहर बाबा को और उषा जी को बता दी थी। सरला जी भी चिंतित सो उठी। गोपीनाथ बाजार के इनके इस घर में परिजनों की गोष्ठी सी हो गई। पूज्य मनोहर बाबा, उषा जी और अन्य लोग रात्रि के प्रथम प्रहर में आ गए। महाराज जी ने घोषणा की थी, संतोष जी न रविवार को जाएंगी न दिसंबर में जाएंगी। फिर भी चिंता तो थी। सर्दी के दिन थे। कौतुक ये हुआ कि संतोष बहन जी ने कंबल ओढ़कर के निश्चिंत सी हो गई और मानो कुछ ही बात नहीं। और महाराज पूज्य बाबा, उषा जी और सभी लोग रात भर जागरण किए और अंततः हंसते हंसते सब अपने घर चले गए। वो दिन चल गया और संतोष जी का रविवार दिसंबर का यह भ्रम महाराज समाप्त हुआ। और दृष्टिहीन सरला जी के लिए चिंता भी स्वाभाविक ही थी भक्तों, क्योंकि सरला जी को तो संतोष जी ही संभालती थी। उनको लगता था कि संतोष जी चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा। पर ठाकुर जी की कृपा ऐसी थी कि ऐसा हुआ नहीं। सरला जी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहले तो कहती थी कौन संभाले इसको, लेकिन अब ठाकुर जी ने उनको रोक लिया। मरण जैसा अनुभव हुआ था, किंतु मृत्यु के मुख में जाने से बच गई। और बाबा ने हंसते हुए कहा, आप कहीं नहीं जा रही हो। अगर कुछ ऐसी वैसी अनहोनी भी हो गई तो सरला जी की ओर से आप निश्चिंत रहिए। ठाकुर जी उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से कहीं न कहीं कर देंगे। अगले रविवार की संध्या को फिर भी सभी एकत्रित हो गए और उसी प्रसंग की फिर पुनरावृत्ति हुई, क्योंकि दिसंबर के महीने के रविवार बताया था, तो दिसंबर महीने में तो रविवार कई आने थे, तो जितने रविवार होते थे सब पर लोगों को चिंता हो जाती थी कहीं संतोष जी भगवान के धाम न चले जाएं। सभी पूरी रात जागरण करते थे। और महाराज भक्तों को तो चिंता होती थी, रात भर कीर्तन करते थे, जगते थे। और संतोष माता ऐसी निश्चिंत थी कि वो तो कीर्तन सुनते सुनते सो भी जाती थी। उनको डर नहीं रहता था मरने को कोई। वस्तुतः इनका भ्रम नहीं था। अगले रविवार को दोपहर में बैठी थी कि तंद्रा किसी अवस्था में इन्होंने देखा। वैसे दिन में कभी सोते हुए इनको देखा नहीं गया था, लेकिन उस समय ऐसा लगा कि सो रही हैं। एक संत कह रहे थे, तुम्हारा समय निकट आ गया है, ले ठाकुर जी का चरणामृत, इसे पी जा, तेरा मृत्यु योग टल जाएगा। और ये महाराज उसी समय जल को पी गई जो सिद्ध संत ने दिया था। तभी इनकी तंद्रा भंग हो गई। उन्होंने देखा हथेली पर अभी भी जल की कुछ बूंदें थीं, और ये उन्हें भी जो जल की कुछ बूंदें हथेली पर बची हुई थी, उनको भी संतोष ही झट से चाट गई। किसी संत की कृपा से इतनी बड़ी जो होनी थी सहज ही टल गई। और ये रहस्य भरा कौतुक वस्तुतः समझ से परे का था, लेकिन संतोष माता को प्रत्यक्ष सब समझ में आ गया था। उन्होंने संत का दर्शन भी किया था, हथेली में चरणामृत भी प्राप्त किया था, उसको पान भी कर लिया था। संतोष जी से उस संत सिद्ध पुरुष ने कहा था ना कि तुम्हारा समय निकट आ गया है, ले ठाकुर जी का चरणामृत, इसे पी जा और तेरा मृत्यु योग टल जाएगा। तो वही हुआ महाराज, वो चरणामृत पी गई और उनका मृत्यु योग टल गया। संतोष जी सबके बीच उपस्थित थी और सब उन्होंने बता दिया अपने प्रेमियों को कि ऐसा ऐसा भी हुआ है और मेरा मृत्यु योग टल गया। भगवान का चरणामृत उन सिद्ध पुरुष ने दिया, उसी के द्वारा टल गया। तो सबके आनंद का पारावार नहीं था। और सरला जी तो प्रेम विभोर होकर रोने लगी कि संतोष माता का मृत्यु योग टल गया। उन्होंने सरला जी को 50 वर्ष तक संभाला था ना। बहुत से भक्तों के आधार बन गई थी। जरूरत पर जो भी संत
कहीं बीमार होते थे, सबके पास भागी जाती थी सेवा करने। माँ की इतनी सेवा की, सरला जी की कितनी सेवा की। तो ऐसा लगता था कि सबकी सेवा करने के कारण भगवान ने इनको अपनी तरफ से और आयु दे दी कि लो अभी नहीं मरोगी। भगवान का चरणामृत पीते ही मरती हुई संतोष जिंदा हो गई थी और इनकी आयु बढ़ा दिया ठाकुर जी ने सेवा कार्य करने के लिए। इनके चरित्र को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।